जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति है अनेन प्रसविष्य ध्वमे सो वोस्त्विष्ठ कामधुक। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सह यज्ञा और इसका मतलब है यज्ञ के साथ। इसके बाद है प्रजा सृष्ट्वा पुरा। प्रजा मतलब प्रजाओं को, सृष्टवा मतलब रचकर और पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में, बहुत पहले। इसका यहाँ पर यूज किया गया है उस समय के लिए जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। फिर है उवाचो। उवाचो मतलब कहा। और अंतिम शब्द है प्रजापति, ये ब्रह्मा के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है अनेन और अनेन का मतलब होता है इसके द्वारा। यहाँ पर इसका मतलब है इस यज्ञ के द्वारा। इसके बाद है प्रसविष्यद्धम और यहाँ पर इसका मतलब है वृद्धि को प्राप्त हो। फिर है एसह वह। एसह मतलब यह और वह मतलब तुम्हारा। इसके बाद है अस्तु इष्ट काम धुक। अस्तु मतलब हो और इष्ट काम धु मतलब इच्छित भोग प्रदान करने वाला। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम्हारा इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। मतलब कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि मिले और तुम अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ पा सको। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें वृद्धि की प्राप्ति हो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। चलो मैं इसे थोड़ा आसान करके आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और फिर उनसे कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि मिले और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 11वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्णा।